दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में परसों होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को समझाए, प्रदूषण के कारणों और ठोस उपाय पर विचार होना चाहिए। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया, कहा पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार। कोर्ट ने कहा लॉकडाउन को आखिरी उपाय की तरह देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा दिल्ली सरकार का हलफनामा सिर्फ किसानों के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4%। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब। आईटी और आनंद विहार में AQI 400 के पार रहा। नोएडा और गाजियाबाद में भी बुरा हाल। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा दिल्ली सरकार ने 7 साल में सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से आज से दिल्ली सरकार के कर्मचारी 1 हफ्ते तक घर से करेंगे काम। स्कूल भी 1 हफ्ते के लिए बंद। ऑनलाइन क्लास चलेंगी। 17 नवंबर तक निर्माण कार्य बंद। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार का फैसला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले में 17 नवंबर तक स्कूल बंद। सभी तरह के निर्माण कार्यों और पराली जलाने पर भी रोक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर हालात के बावजूद पंजाब में जल रही है पराली। अमृतसर से आई तस्वीरें। किसान बोले हम पराली नहीं, सरकार के अधूरे वादों की अर्थी जला रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। योगी की मौजूदगी में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 107 साल पहले चोरी हुई मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में मां अन्नपूर्णा की पालकी उठाई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां के मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की। प्रधानमंत्री मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन। 25 फीट ऊंची है बिरसा मुंडा की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की स्वतंत्रता में आदिवासियों का अमिट योगदान। बिरसा मुंडा संग्रहालय को बताया आदिवासी संस्कृति का प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा की जयंती पर मौजूद रहे लोकसभा स्पीकर और तमाम बड़े नेता। प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल दौरा। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में होंगे शामिल। जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू करेंगे। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सज धज कर तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 42,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के कई शहरों को होगा फायदा। गाजीपुर में अखिलेश यादव के विजय यात्रा को नहीं मिली इजाजत। कल अखिलेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते गाजीपुर से आजमगढ़ तक यात्रा करनी थी। बड़े बड़े बोल्डर से एक्सप्रेसवे की बैरिकेडिंग की गई। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का दावा, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। कल तय समय पर अखिलेश यादव का गाजीपुर में होगा कार्यक्रम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश यादव बोले बीजेपी झूठ बोलने में माहिर। 2022 में सफाया तय, सिर्फ हमारे कामों का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग। वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस समेत कई लड़ाकू विमानों को उतारा गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना पर जुबानी जंग जारी। मुख्यमंत्री योगी बोले जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लगे तो ये वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति होगी। आजमगढ़ में अमित शाह के बयान पर बोले AIMIM के प्रमुख ओवैसी, कहा हम तो टोस्ट पर जाम लगाकर खा लेते हैं, आप कौन से जाम की बात कर रहे हैं। उनको हर बात में आजम खान याद आते हैं। क्या बिना मुसलमानों का नाम लिए रात में नींद नहीं आती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को करेंगी संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगी जीत का मंत्र।
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चन्नी से कांग्रेस सांसद परनीत कौर और पटियाला के मेयर संजीव शर्मा ने की मुलाकात। मेयर ने कहा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पटियाला में डेयरी शिफ्ट करने के प्रोजेक्ट पर हुई बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का उत्तराखंड दौरा। विधानसभा की कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया इगास त्योहार। इस दौरान उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य ढोल दामाऊ पर जमकर नाचे वन मंत्री हरक सिंह रावत। गुजरात के मोरबी जिले के जांजूरा गांव में 120 किलो हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। बरामद हेरोइन की कीमत 550 से 600 करोड़ के बीच। गुजरात ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना। कहा उड़ता गुजरात। आज राष्ट्रपति और गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब बीजेपी के नेता। करतारपुर कॉरिडोर खोलने, किसानों के मुद्दे, पंजाब के सियासी हालात पर होगी बातचीत। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिला था डेलीगेशन। उत्तर प्रदेश के इटावा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की शव यात्रा निकालने पर हिंदूवादी संगठनों और कांग्रेस नेताओं में जमकर मारपीट। खुर्शीद का पुतला भी फूंका गया। धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बार फिर हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी के लिए हिंदू धर्मास्था का प्रश्न नहीं बल्कि राजनीति का हथियार है। हिंदुत्व शब्द का जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने महाराष्ट्र की हिंसा को बताया साजिश। पूछा मौलवियों के कंधे पर रखकर कौन बंदूक चला रहा है। चुनावों से पहले ही हिंदुत्व क्यों खतरे में आ जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी की जांच पर जताया था संतोष। निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की थी बात। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। 3 नवंबर को सुनवाई टल गई थी। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल का बड़ा बयान। कहा किसानों का कोई मुद्दा है ही नहीं। मामला 2 घंटे में हल हो सकता है। आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान की वैचारिक क्रांति कहा। हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम घर चले जाएंगे, नहीं तो किसान वापस जाने वाला नहीं। क्रूज ड्रग्स से जुड़े वसूली मामले में अहम गवाह सैम डिसूजा से आज मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम करेगी पूछताछ। कल एनसीबी विजिलेंस की टीम ने सैम का बयान दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी और गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज पेशी। ईडी रिमांड हो रही है खत्म। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में अब नजर डालते हैं। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है। पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश जारी है। बिहार के मधुबनी में पत्रकार बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा हत्याकांड में एक महिला समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग से जुड़ा है हत्या का मामला। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। कहा भाजपा सिस्टम पत्रकारिता की हत्या में जुटा है, लेकिन झूठ के सामने सच कब रुका है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सीबीआई और ईडी डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। पहले ये 2 साल का होता था। कांग्रेस ने कहा एजेंसियों को गुर्गों की तरह इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। 26 विषयों पर दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 4 घंटे तक चली चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वर्चुअली बैठक है। सुधार केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। हरियाणा में आज पेट्रोल पंप बंद। कमीशन बढ़ाने समेत 3 मांगों को लेकर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप वालों की 24 घंटे की यह हड़ताल।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली ट्रेड फेयर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। प्रगति मैदान में कल से शुरू हुआ ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए केस, 285 लोगों की मौत हो गई है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 1,35,918 पर आए। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी सिर्फ वयस्कों को लगेगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। 12 से 18 साल वालों को करना होगा अभी इंतजार। 1 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। मणिपुर में शहीद राइफलमैन सुमन स्वर्गियारिया का पार्थिव शरीर असम के जोरहाट पहुंचा। पैतृक गांव बक्सा में दी जाएगी अंतिम विदाई। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवानों को सीएम बीरेन्द्र सिंह ने श्रद्धांजलि दी। हमले में कर्नल की पत्नी और बच्चे की भी जान चली गई थी। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा, बेटे अबीर का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के पैतृक गांव में होगा उनका अंतिम संस्कार। उग्रवादी हमले में शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद मीणा का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। मीणा राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले थे। पत्नी रमोती, 7 साल की बेटी काव्या, 5 साल के बेटे योगेश पर टूटा है दुखों का पहाड़। मणिपुर में ही शहीद राइफलमैन खतने कोनियाक का पार्थिव शरीर नागालैंड के उनके पैतृक गांव पहुंचा। इम्फाल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। ओडिशा के कटक की 63 साल की मीनाती पटनायक की हर तरफ चर्चा है। रिक्शा चालक को दान कर दी 1 करोड़ की अपनी पूरी संपत्ति। कहा निस्वार्थ सेवा की, इसीलिए ऐसा किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गवली समाज ने निभाई 268 साल पुरानी कंस वध उत्सव की परंपरा। कंस के पुतले को गिराकर लाठियों से पीटा। कलाकारों ने देवदानव के रूप में वाकयुद्ध किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हादसा हुआ है। कृष्णा नदी में 3 युवक डूब गए। 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक की अभी भी तलाश जारी है। अरुणाचल की सीमा पर चीन के गांव बसाने की खबरों पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा अरुणाचल में गांव बनाने की बात हो रही है, हम भी किसी से पीछे नहीं। मैं कुछ बोलूंगा तो न्यूज बन जाए। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत में मिशेल मार्श और ओपनर डेविड वार्नर की बड़ी भूमिका रही। मार्श ने 50 गेंद में नाबाद 77 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच बने। वार्नर ने 53 रनों की धुआंधार पारी खेली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 48 गेंद में 85 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को रौंद डाला। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा की फिर से मुश्किलें बढ़ी हैं। मुंबई के बांद्रा थाने में दोनों के खिलाफ 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। शिल्पा ने आरोपों को खारिज किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।